आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई। जब प्रोडक्ट की प्राइस डेफिनेट परसेंट से चेंज होती है तो उसके रेस्पॉन्स में सप्लाइड क्वांटिटी का रिलेटिवली लोअर परसेंट से चेंज होना कंपेयर टू दी चेंज इन दी आउटपुट, वो रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई होती है। रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई में सप्लाई कर्व रिलेटिवली स्टीपर होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 होती है। जिस इंडस्ट्री की एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट में एक डेफिनेट परसेंट के इंक्रीज होने से रिलेटिवली ग्रेटर परसेंट से इंक्रीज करती है कंपेयर टू द परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, वह इंडस्ट्री रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई रखती है। यह इंडस्ट्री कॉस्ट इनकम्पिटिटिव होती है। इस इंडस्ट्री की फर्म्स अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज करती हैं। तो ये हमने प्राइस और क्वांटिटी एक्सिस के बीच एक रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व को प्लॉट किया हुआ है। तो इस रिलेटिवली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व का जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो 0.2 है, जो कि लेस देन 1 है, और ये रिलेटिवली स्टीपर है। तो इस फिगर से ये क्लियर है कि जो परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस हो रहा है, क्योंकि इनिशियली फर्म ने जब प्रोडक्ट की प्राइस को 80 पाउंड्स रखा था तो इस प्राइस पर फर्म जो है वो 60 यूनिट्स को सप्लाई कर रही थी। इसके बाद जब फर्म ने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज किया फ्रॉम 80 पाउंड्स टू 106 पाउंड्स, तो लॉ ऑफ सप्लाई से उसने अपनी नंबर ऑफ यूनिट सप्लाई को भी इंक्रीज किया फ्रॉम 60 to 64. So from the figure it is clear that the percentage increase in the quantity supplied is lower than the percentage increase in the price of the product. So price elasticity of the supply होता है percentage increase in the quantity supplied to the percentage increase in the price of the product. So अगर हम percentage increase in the quantity supply को निकालना चाहते हैं तो हमारी जो increase in quantity supply हुई है that is 64 minus 60 which is 4. So initially 60 units were supplied, so percentage increase in quantity supplied होगा 4 by 60 into 100. इसी तरह से जो percentage increase in price हुआ है that is अगर हम increase in price निकालें तो it is of 26 pounds, 106 minus 80, it is of 26 pounds. So initially the price was 80, so the percentage increase in price will be 26 by 80 into 100. So ये price elasticity of supply आती है percentage increase in quantity supplied which is 4 by 60 into 100 to percentage increase in price which is 26 by 80 into 100. So we get 0.2 which is less than 1. So ये less than 1 indicate कर रहा है कि जो percentage increase in quantity supply है वो relatively lower हुआ है than the percentage increase in the price of the product. So this is the characteristic of relatively inelastic supply curve and the firms which show industry जो relatively inelastic supply curve को exhibit करती हैं. So in relatively inelastic supply, the supply curve is upward sloping and relatively steeper. In relatively inelastic supply, the curve is steep and less responsive to price changes.